जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आजकल हम देख रहे हैं लोग हफ्ते में तीर्थ करते हैं। आप हर जगह जा रहे हैं साधन से। इसी प्रकार से गंगा जी में इतनी भीड़ रहती है। सब जगह इस प्रकार चल रहा है कि साधन का जिस तरह से साधन हो गए हैं उस तरीके से लोग अपना तीर्थ यात्रा करते हैं। हफ्ते में करते हैं, महीने में करते हैं। पहले का युग क्या था कि लोग ज़िंदगी में एक बार ही करते थे। जब एक बार ही ज़िंदगी में करते थे तो एक बार एक शिव पुराण के अनुसार एक छोटी सी कथा है, वह मैं आपको बताऊंगी आज। समझिएगा, गौर से समझिएगा। देखिए, एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। पार्वती जी शिव जी के पास बैठी हुई थी और वह देख रही थी इतनी भीड़ थी और हर आदमी स्नान करके गंगा जल लेकर जा रहा था। पार्वती जी देखते देखते बहुत ही परेशान होने लगी और कहने लगे, हे भोलेनाथ, यदि इतना व्यक्ति गंगा नहा रहा है, इन सबको आप कैलाश में कहाँ जगह देंगे? कितने व्यक्ति कैलाश में आप इनको कहाँ जगह देंगे? तो भोलेनाथ जी कहते हैं, हे उमा, आप परेशान मत होइए। कैलाश किसको प्राप्त होने वाला है आपको अभी पता चल जाएगा। बहुत ही परेशान थी गौरव मैया। बोले, ठीक है प्रभु, पर मुझे जल्दी बताइए। जब बहुत सारे लोग स्नान करके जा रहे थे तो पार्वती जी बहुत परेशान होने लगी। तब भोलेनाथ सोचे अब कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो माता बहुत परेशान हो रही हैं। तो भोलेनाथ ने एक बिल्कुल वृद्ध और शरीर में एकदम मतलब कि कोढ़ था शरीर में, बिल्कुल रोगीला शरीर, बिल्कुल वृद्ध का एक भेष रख करके और पार्वती को बोले, तुम एक बुढ़िया का रूप रखिए। उन्होंने बुढ़िया का रूप रख लिया और भोलेनाथ ने एक बिल्कुल घृणित कोढ़ी का रूप रख लिया और जा कर के रास्ते में लेट गए। और पार्वती जी चिल्लाने लगी, अरे कोई जल दे दीजिए, मेरे पति के प्राण बच जाएंगे, कोई जल दे दीजिए, इनको प्यास लगी है, दया करिए मुझ पर। लेकिन सब कोई तो जल लेके भागा जा रहा था। महादेव को चढ़ाना है, महादेव को चढ़ाना है, महादेव को चढ़ाना है, और कोई समझ नहीं पा रहा था। लास्ट में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था जिसके घर में एक भी समय का भोजन नसीब नहीं होता था। वह ब्राह्मण जल लेकर के आया और उसी रास्ते से वो ब्राह्मण निकले। तो उनसे माता कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, हे मनुष्य, मेरे पति को जल दे दीजिए और इनके प्राण बच जाएंगे। यदि मैं जल लेने गई तो इनको यहाँ पे कौन देखेगा, इसलिए आप इनको थोड़ी सी जल दे दीजिए। उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 2 पात्र हैं, एक पात्र का जल दे देते हैं और एक पात्र का जल शिव जी का अभिषेक कर देंगे। उन्होंने यह भावना रखी और एक पात्र का जल दे दिया उनको। बोले, ले लीजिए और इनका जल पिला दीजिए। पार्वती जी ने वह जल लिया और भोलेनाथ को वह जल पिला दिया। जैसे ही वो जल पिए, भोलेनाथ अपने रूप में आ गए, पार्वती जी अपने रूप में आ गई और कहने लगी, भोलेनाथ, हे पार्वती, असंख्य लोगों में, इतने करोड़ों लोगों में, यानी कि अनगिनत लोगों में सिर्फ यह ही व्यक्ति कैलाश को प्राप्त करेगा। कैलाश प्राप्त किसको होगा? सिर्फ इस व्यक्ति को। और जो आपको ये भीड़ दिख रही है, इनको कैलाश नहीं, इनको मोक्ष भी नहीं मिलेगा। और यह तो इतने पाप के भागी हो गए हैं जितने भी इस जगह से निकले हैं, और एक प्यासे को, अनाथ को देख करके भी इन्होंने जल नहीं दिया, वह पाप भी इनको लगा। इसलिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि यह प्रमाण शिव पुराण में दिया हुआ है। मान लीजिए व्यक्ति तीर्थ यात्रा करने जा रहा है, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छा मेकअप करना है, और तीर्थ में जाकर उनकी यह भावना हो गई कि अरे हम नीचे बैठेंगे तो हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, अब वो खड़े होंगे तो कपड़े झाड़ेंगे, तो बताइए कहाँ भगवान की भावना रह गई। इसलिए तीर्थ यात्रा में पहली बात तो ये भावना ना रहे कि यहाँ धूल लग जाएगी, हमारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। चित्रकूट धाम में भगवान राम रहे थे, कुछ दिन तक ही रहे थे। इसलिए एक हाथी था, वह बार एक राजा बैठे हुए थे, तो वह बार अपने सूंड से रज को उड़ाता हुआ जा रहा था और बगल से तुलसीदास जी जा रहे थे। तो वह राजा कहने लगे तुलसीदास जी से, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हाथी को इतना पीट रहा हूँ फिर भी यह धूल बहुत उड़ा रहा है, सारा मेरे कपड़ों में धूल हुई जा रही है। तब तुलसीदास जी कह रहे हैं, अरे मूर्ख राजा,
रज उड़ावत गज चढ़े क्यों चले, क्यों चल रहा है, रज उड़ावत गज चले। वे रज, ये तो इस गज को भी पता है कि इस जगह पे, इस पृथ्वी पे अगर किसी टाइम पर राम जी आके रह गए हैं तो शायद उस जगह की रज मेरे शरीर पर पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। इसलिए अब हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहाँ भोलेनाथ जी का निवास था, कोई कहीं जा रहा है, मान लीजिए हमारे आराध्य का वहाँ पहले निवास था, और तो वहाँ की रज, हमको वहाँ की रज ही इतनी पवित्र है जिसकी हमकी ज़रूरत है, और हम उसको हम वो कर रहे हैं, उससे हम दूर भग रहे हैं। तो ऐसे तीर्थ यात्रा, इस प्रकार से भक्ति नहीं प्राप्त होती है, इस प्रकार से तीर्थ का फल नहीं मिलता है। तीर्थ यात्रा जब व्यक्ति जाता है तो अपनी भावनाओं को त्याग के जाए, यानी कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, किसी का दिल ना दुखाए। इस कथा के अनुसार आप समझ ही गए होंगे कि इतने असंख्य लोगों में भगवत प्राप्ति किसको होती है यह कोई नहीं जानता है। यह सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है कि भगवत की प्राप्ति किसको होने वाली है। लेकिन अपने मनुष्य कर्म करते रहें। तीर्थ यात्रा माता पिता से बढ़ के कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। इसलिए आजकल तो हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़कर, और माता पिता वहाँ तड़प रहे हैं अपने बच्चे का एक बार मुंह देखने के लिए कि मेरा बच्चा आ जाए, और वह बच्चा तीर्थ स्थान में घूम रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं। तो भगवान को तो आपने पहले छोड़ दिया, आप भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो। तो माता पिता की सेवा करिए, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। इसलिए आजकल अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी प्रथाएं लोग चला रहे हैं, शास्त्र नीति से कोई चल नहीं रहा है। इस प्रकार से जब स्वयं भगवान गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की और किसी तीर्थ में नहीं गए, तो माता पिता सबके समान हैं। हमारे पिता शिव के समान हैं, माता हमारी गौरा की समान है, पिता हमारे आकाश के समान है, माँ हमारे पृथ्वी के समान है। इसलिए अपने माता पिता की सेवा पहले करनी है और तीर्थ यात्रा में बाद में जाना है। यदि माता पिता हमारे वृद्धाश्रम में छोड़ दिए गए हैं और हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं, तो हमको भगवान नहीं मिलेंगे, क्योंकि भगवान की कृपा हम पे कभी प्राप्त नहीं होगी हमको। क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि एक भगवान रूपी माता पिता को हम छोड़ रखे हैं, तो कौन से रूपी भगवान को या किस रूप के माता पिता को हम ढूंढ रहे हैं। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि तीर्थ स्थान जब ही फलित होता है जब आप माता पिता को दुख नहीं देते हैं और अपने माता पिता को भगवान के समान सम्मान देते हैं। तो इस प्रकार से तीर्थ यात्रा का जो मैंने आपको कथा सुनाई, ये शिव पुराण के अनुसार है, बहुत ही अच्छी कथा है। आप समझ लीजिए कि तीर्थ स्थान में कितनों को तीर्थ का फल मिलता है, उसी हिसाब से अपना आप तीर्थ करिए। तीर्थ यात्रा में क्या है समझिए, और हमको कैसे करनी है तीर्थ यात्रा, ये समझना सभी को अनिवार्य है।